सोर्स कोड डाउनलोड करने के बाद आपको एक जिप फाइल मिलेगी। इस जिप फाइल के अंदर 3 चीज़ें होंगी: डॉक्यूमेंटेशन, डेटाबेस, कोड्स। अभी हम केवल कोड्स का उपयोग करेंगे। डेटाबेस की एसक्यूएल फाइल बाद में काम में ली जाएगी। हम सी पैनल खोलेंगे और उसे अपनी डोमेन होस्टिंग से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद फाइल मैनेजर ओपन करेंगे। ध्यान रहे, फाइल मैनेजर पूरी तरह खाली होना चाहिए। अभी जब आप डोमेन ओपन करेंगे तो वेबसाइट पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यानी इस स्टेज पर सिर्फ होस्टिंग तैयार की जाएगी, कंटेंट बाद में अपलोड होगा। अब हम डेटाबेस ओपन करेंगे। यहाँ पर हम डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड सेट करेंगे। सभी डिटेल्स सही तरह से भरने के बाद जब डेटाबेस बन जाएगा तो स्क्रीन पर ये मैसेज आएगा: डेटाबेस क्रिएट सक्सेसफुल, यानी डेटाबेस सफलतापूर्वक तैयार हो चुका है और अब आगे की प्रक्रिया के लिए रेडी है। अब एंटर PHP माई एडमिन पर क्लिक करेंगे। इससे एक नया पेज खुलेगा। उस पेज में ऊपर दिए गए टैब से इंपोर्ट पर क्लिक करें, फिर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी database.sql फाइल सिलेक्ट करें। फाइल चुनने के बाद नीचे दिए गए इंपोर्ट बटन पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में आपकी सारी टेबल्स सफलतापूर्वक इंपोर्ट हो जाएंगी, यानी पूरा डेटाबेस सही तरीके से सेटअप हो जाएगा और सिस्टम उपयोग के लिए तैयार होगा। अब हम फाइल मैनेजर ओपन करेंगे और ऊपर दिए गए अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डाउनलोड की हुई जिप फाइल को चूज़ फाइल से सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अपलोड पूरा हो जाने के बाद उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करते समय किसी भी एक फोल्डर का नाम दे सकते हैं। फोल्डर के अंदर जो फाइलें निकलेंगी उन्हें सभी को सिलेक्ट करेंगे, फिर उन्हें मूव करके रूट फोल्डर या public-html में डाल देंगे। इस तरह सारी फाइलें सही जगह पर सेट हो जाएंगी। अब डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए फाइल मैनेजर में जाएं और कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर मौजूद db.php फाइल ओपन करें। यहाँ पर अपने बनाए हुए डेटाबेस की जानकारी भरें: डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड। जो भी डिटेल्स आपने डेटाबेस बनाते समय सेट की थीं, वही यहाँ डालनी होंगी। ध्यान रखें कि तीनों में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस ना हो। सभी जानकारी सही तरह से भरने के बाद फाइल को सेव कर दें। अब आपका डेटाबेस सफलतापूर्वक वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा और सिस्टम सही तरीके से काम करने लगेगा। बधाई हो, आपकी वेबसाइट अब पूरी तरह से लाइव हो चुकी है। अब एडमिन पैनल ओपन करने के लिए अपने ब्राउज़र में ये लिखें: आपका डोमेन/admin। लॉगिन करने के लिए डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स इस प्रकार हैं: ईमेल admin@ngo.com, पासवर्ड admin123 सभी छोटे अक्षरों में। इन डिटेल से लॉगिन करते ही आपका एडमिन पैनल सफलतापूर्वक ओपन हो जाएगा। वेबसाइट को अपने नाम पर करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले फाइल मैनेजर में जाएं और रूट फोल्डर के अंदर मौजूद इंक्लूड फोल्डर खोलें। अब वहाँ की footer.php फाइल ओपन करें। लगभग 90 नंबर लाइन के आसपास आपको हैश दिखाई देगा। यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL लिखें, योर नेम की जगह अपनी कंपनी का नाम डालें और सेव कर दें। एडमिन पैनल में नाम बदलने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले रूट फोल्डर खोलें, उसके अंदर एडमिन में जाएं और उसके अंदर इंक्लूड फोल्डर को ओपन करें। उसके अंदर footer.php फाइल ओपन करें। फाइल में लगभग 18 या 19 नंबर लाइन पर वही टेक्स्ट मिलेगा जैसा पहले वेबसाइट के लिए बदला था। यहाँ भी हैशटैग की जगह वेबसाइट URL डालें और योर नेम की जगह कंपनी का नाम डालें। फिर फाइल को सेव कर दें। अब वेबसाइट और एडमिन पैनल दोनों जगह आपका कंपनी का नाम दिखाई देगा।